Your question is reduced to standard form. Uh, Reduced to standard form. 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota inside one bracket, in ended bracket 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. We have to reduce this in standard form. So what do you mean by standard form? What do you mean by standard form? What do you mean by standard form of complex number? नहीं जानते हैं? हाँ चलिए, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कोई कहता है आपसे कि reduce to standard form, it means you have to reduce given complex number into a plus iota b. किस फॉर्म में तुम्हें चेंज करना? a plus b iota, a plus b iota. ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर तुमसे पूछे जाए कि रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये चीज आपको फाइंड करनी है. किसमें निकालना? ए प्लस आइटा बी ना. माने एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा. समझे? अब समझे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब? नहीं समझे? अगर कोई आपसे पूछता है कि रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका क्या आंसर दीजिएगा? वी हैव टू चेंज ए प्लस, वी हैव टू चेंज इन ए प्लस आइटा बी. किसमें चेंज करना है? आइटा बी खाली ए प्लस आइटा बी किसमें चेंज करना है? ए प्लस आइटा बी. तो अब तो आप अगर कोई पूछता है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका मतलब आपके समझ में आ गया किसमें चेंज करना मुझे? बोलिए, किसमें चेंज करना? ए प्लस आइटा बी है ना. तो चलिए आ जाए, ये चीज है आपका. इस चीज को किसमें बदलना है तुम्हें? ए प्लस आइटा बी में बदलना है ना. किसमें बदलना है? ए प्लस आइटा बी. ठीक है, चलिए इस फॉर्म मिलाने के लिए देखिए, ये चीज हमारा नीचे है, ये चीज नीचे है ना, मैंने डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में. मुझे क्या करना है? न्यूमरेटर बनाना है. ये चीज हमारा क्या है? मतलब न्यूमरेटर में ना. ठीक है, तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है. इसको डिनोमिनेटर किसमें चेंज करना है? रियल नंबर में चेंज करना है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को और कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर को रियल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेगा? इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा. इसकी कॉन्जुगेट से क्या करेगा? 1 माइनस 4 आइटा के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. ठीक है, और इस तरह से इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस आइटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना. अब यहाँ पर ये इसमें डिनोमिनेटर आपका क्या 5 प्लस आइटा है. इसको तो ये चीज हमको किसमें बदलना है? रियल नंबर में बदलना है. तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर ना. ठीक है, तो इससे कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रियल में बदल जाएगा, ये रियल में बदल जाएगा, ये रियल में बदल जाएगा. तो ये चीज यहाँ पढ़ते हैं. चलिए तो देखिए, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स? जैसे हमको यहाँ पर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, तो पहले हमें जानेंगे व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स. अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? हाउ वी फाइंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर? टू फाइंड कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर वी रिप्लेस आइटा बाय माइनस आइटा. हम क्या करते हैं बताओ? आइटा को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस आइटा से. What I do to find conjugate complex of a given complex number? We replace iota by minus iota, है ना. किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करते हैं. क्या करते हैं बताओ? आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस किया जाता है ना. हाँ चलिए बताइए. तो जैसे किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करते हैं, है ना. ठीक है,
तो चलिए हाँ जी, तो 1 माइनस 4 आटा है, तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? 1 माइनस 4 आटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? 1 माइनस 4 आटा, इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए। 1 माइनस 4 आटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? आटा को माइनस आटा से रिप्लेस कर दीजिए, तो आटा को माइनस आटा से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस आटा है ना, ये होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 आटा हो जाएगा। 1 प्लस 4 आटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 आटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? 1 प्लस 4 आटा। 1 प्लस 4 आटा। 4 आयोटा क्या बोलते हैं? आयोटा, आई ओ टा, IOTA, स्पेलिंग क्या है इसकी? TA, ए है, ओ नहीं है, ओ ए है, दोनों में डिफरेंस है। इसे क्या पढ़ेंगे? आयोटा। तो चलिए 1 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या मिला? तो ये मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे? 1 प्लस 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा है ना, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। चलिए 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बताइए। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? बताओ। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस आयोटा है, इसमें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करिए, क्या मिलेगा? आयोटा मिले, 1 कहाँ चला जाएगा? आयोटा मिले तो 1 कहाँ चला जाएगा? 1 भी तो इसके साथ अटैच है, और आयोटा को आप माइनस आयोटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? -1 आयोटा। -1 आयोटा कि 1 माइनस आयोटा क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा मिलेगा। इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, तो ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। तो चलिए 5 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बताइए, इसका बताइए क्या होगा? 5 प्लस आयोटा क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा हो गया, तो 5 प्लस आयोटा का क्या होगा? 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, है ना, मैंने 5 प्लस माइनस आयोटा तो क्या हो गया? 5 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो देखो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज। अब ये चेंज इसमें करते हैं, इस ब्रैकेट में, तो ये 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस आयोटा अपॉन 5 माइनस आयोटा, है ना। ठीक है, चलिए अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? किसका एक्सपेंशन है? ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका एक्सपेंशन होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या 1 है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर माइनस, अब ये हमारा ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? 2 आयोटा, चलिए आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, राइट हियर 1 माइनस आयोटा,
अब ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आल्फा स्क्वायर है, तो राइट हैंड 1 स्क्वायर माइनस आल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पर है, अब इसे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब रियल पार्ट ले लीजिए, इस रियल पार्ट को इसके रियल और इमेजिन पार्ट से मल्टीप्लाई करिए, फिर इमेजिन पार्ट ले लीजिए और फिर इसके रियल और इमेजिन पार्ट को मल्टीप्लाई करिए, है ना, ठीक है। तो चलिए 3 लेते हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 into 5 क्या होता है, 15 होता है। चलिए और अब 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुआ, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन आयोटा के साथ होगा, है ना, तो 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, बताओ 3 आयोटा आएगा। अब चलिए क्या करते हैं, 4 -4 लेते हैं, तो -4 into 5 कितना हो जाएगा, -4 आयोटा into 5 क्या हो जाएगा, -4 आयोटा into 5 क्या होगा, -4 आयोटा into 5। अब चलिए माइनस प्लस 4 आयोटा into आयोटा, है ना, अपन यहाँ पर आपका 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ये हो गया 1 प्लस 4 आयोटा अपन 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस 16 और इंटू आयोटा स्क्वायर ना, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1, ठीक है। अब फिर हो जाएगा आपका 15 माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर अपन ये हो जाएगा 25 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 ना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ वैल्यू रखिए, तो 1 प्लस 4 आयोटा अपन 1 माइनस 16 इंटू -1, ठीक है, -2 1 माइनस आयोटा अपन 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 15 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा 23 आयोटा हो जाएगा, 23 आयोटा, ये प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इन -1, तो राइट हैंड -1 अपन 25 प्लस 1 25 प्लस, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 4 आयोटा अपन 1 प्लस 16, ये माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा -2 1 माइनस आयोटा अपन 2, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 और -4 -23 आयोटा अपन 26, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 आयोटा अपन 17 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 23 आयोटा अपन 26 अपन, है ना, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिन पार्ट ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें एसएम ले लीजिए, इसमें क्या करते हैं एसएम ले लीजिए, जैसे इसका डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 ना, यहाँ 17 है, तो 2 फ्रैक्शन कैन बी सबट्रैक्टेड और एडेड व्हेन देयर डिनोमिनेटर इज सेम, तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, तो इसका डिनोमिनेटर सेम 17 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 17 को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी 17 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे कोई मतलब है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 4 आयोटा अपन 17 माइनस 17 और माइनस 17 आयोटा अपन 17, ठीक है,
आयोटा अपॉन 26, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 प्लस 17 अपॉन 17 इनटू ये हो जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 26, ठीक है। तो इसको देखिए रियल पार्ट एडजस्ट होगा, ये प्लस 1 है माइनस 17 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा और प्लस 17 आयोटा 21 आयोटा हो गया अपॉन 17 ना इनटू ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 23 आयोटा अपॉन 26, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 अपॉन 17 इंटू 26, 17 इंटू 26 की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 26, ये आपका 442 है, 442 17 6 102 और 17 6 102 17 to the 34 और 34 10 44, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 4, ठीक है। This 42 34 से 44 1 अपॉन ना, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 16 इंटू माइनस 11 कितना हो जाएगा 6 7 माइनस 176 है, 11 6 66, 11 और 6 17, फिर 11 से मल्टीप्लाई करिए तो 11 हो जाएगा 11 और 22 23 आएगा, अब 23 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस से प्लस हो जाएगा 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32 और 32 और 4 36, ठीक है आएगा, फिर माइनस 21 इंटू 23 21 इंटू 23 तो 21 इंटू 23 कितना होगा 1 इंटू 23, ये 483 इंटू आयोटा स्क्वायर 83 इंटू आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1442 माइनस 176 और प्लस 231 आयोटा और अच्छा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका 368 है, तो 8 9 हो गया और 6 3 9 हो गया और 3 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है माइनस 1 ना, तो माइनस 1 होगा तो 483 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 अंडरस्टूड है, लिखते लीजिए। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 442 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 176 प्लस 483 प्लस 599 आएगा, ये होगा ये हो गया 1442, ये हो जाएगा आपका 13 6 7 ना और 0 और 4 3 307 और प्लस 599 आएगा, तो 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आएगा, तो दिस इज योर a प्लस आयोटा बी फॉर्म ना, ये आपका a प्लस आयोटा बी फॉर्म है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 7 राइट।
ये देर आंसर सही है 3 into 7 442 करेक्ट